आज की जो प्रेस यहाँ पर ली गई है, दरअसल कल 17 तारीख बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा को जो ITI चौरास्ते पर जो एक एहतजाजी धरने का नज़्म किया गया, उस ज़िमन में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। और हम आप मीडिया की जानिब से तमाम अवामुन नास तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि कल बाद नमाज जुमा ITI चौरास्ते पर 2:30 बजे से 2:30 बजे तक 4 बजे तक एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया गया है। तो आप तमाम अवामुन नास से इस बात की गुजारिश है कि इस धरने में कसीर तादाद में शामिल होकर इस धरने को कामयाब बनाएं। जिस तरह से तमाम मुल्क भर में एहतजाजी धरने मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और जिस तरह से हम जानते हैं कि दिल्ली में भी इंडिया गेट पर भी अलग टाइप के धरने हो रहे हैं, जामिया में अलग टाइप के धरने हो रहे हैं, JNU में हो रहे हैं, शाहीन बाग में हो रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली की जो रियासत है वहाँ पर तमाम रियासत भर में अलग अलग मुकामात पर अलग अलग धरने किए जा रहे हैं। तो उसी तरह से उसी तर्ज पर नांदेड़ शहर में भी धरने किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह कल का भी जो धरना आंदोलन रखा गया है वो भी होगा और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरह के धरने मुनक़्क़द होंगे, उसकी इत्तला इंशाअल्लाह तमाम अवामुन नास तक पहुँचा दी जाएगी। जो धरना आंदोलन जो हो रहा है उसमें सबसे पहले तो इमाम काउंसिल है, जमीयत उलमा हिंद, अरशद मदनी ग्रुप, जमीयत उलमा हिंद, महमूद मदनी ग्रुप और टीपू सुल्तान सेना की तायद इसमें है, बाम सेफ की तायद है, ह्यूमन राइट्स है, यूथ ब्रिगेडर्स है और माइनॉरिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन और दीगर कई तंजीमें हैं और इंशाल्लाह कल और गैर मुस्लिम तंजीमें भी इंशाल्लाह इसमें तायद लेकर आएगी। इंशाल्लाह हम उनकी भी तायद इंशाल्लाह हम कबूल करेंगे। कल बतारीख 17 जनवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा ITI चौरस्ता ज्योतिबा फूले मुजस्समे के सामने एक मज़म्मती व एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया है संविधान बचाओ आंदोलन की जानिब से। इसमें मुख्तलिफ़ तंज़ीमें ने भी अपनी तायद का ऐलान किया है, जिसमें जमीयत उलमा, अरशद मदनी ग्रुप, महमूद मदनी ग्रुप और इमाम काउंसिल ज़िला नांदेड़ और बाम सेफ, YSI, टीपू सुल्तान सेना और इसी तरीके से यूथ ब्रिगेड, ये लोग भी आ रहे हैं और गैर मुस्लिम हज़रात को भी इसमें मदऊ किया गया है। तो मैं तमाम अवामुन नास से बिलखुसूस नौजवानों से अपील करता हूँ कि इस कल के धरने में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर अपने मिली इत्तेहाद का सबूत दें और इस धरने को कामयाब बनाएं। कल जो एहतजाजी धरना मुनाकिद किया गया है, ये पूरे जो है संविधान के साथ और पूरी जो है कानून के साथ पुरअमन तौर पर करने का इरादा किया है। इसमें कुल जमाती तहरीक भी शामिल रहेगी इंशाअल्लाह, उन तक दावत पहुंच गई है और तमाम ही शहर के नौजवानों को बहुत पुरअमन तरीक़े से आने की दावत देते हैं और 4 बजे तक ये धरना जारी रहेगा, 2:30 बजे से जुमा के बाद, और वहाँ पर लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब प्रधान बने थे, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, आपको जो है तो हर गरीब को घर दिया जाएगा। मेरा सवाल ऐसा है कि आज तक 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में आए और कौन से गरीब को घर दिया गया? उसी के तहत नागरिकता देने की जो बात हो रही है, ये मोदी और अमित शाह की बात बिल्कुल बाज़ाब्ता झूठ है। क्योंकि CAA NRC के अंदर अमित शाह का बयान अगर आप लेंगे तो अलग दिखाई देगा और नरेंद्र मोदी साहब का बयान लेंगे तो अलग दिखाई देगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि CAA NRC हमने लागू किया ही नहीं है, हमने बोला ही नहीं है, जबकि उन्हीं के गृह मंत्री, उन्हीं के मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं कि CAA NRC लागू किया जाएगा। जब दोनों के अंदर ही मेल मिलाप नहीं है तो कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, ये साबित होना भी बहुत ज़रूरी है। अब जब इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, उसके बाद झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से एक बात ये भी कही जा रही है कि जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको पार्टी के लेवल पे भड़काया गया है, उनका माइंड डिवाइड किया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज का जो नौजवान तबका है वो पढ़ा लिखा है, वो संविधान को जानता है, वो पढ़ता है,
स्टडी करता है तो उसको इस बात का इल्म है कि CAA और NRC कानून क्या होता है। जब ये इल्म हासिल करने के बाद वो पढ़ लिख कर रोड पर आ रहा है तो ये मोदी और अमित शाह और बीजेपी हुकूमत को बुरा लग रहा है, क्योंकि आज ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये नागरिकता कानून के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने लोग एक जगह आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी हुकूमत को इनसे खतरा हो सकता है। इसलिए ये सारी बातें बनाई जा रही है। NRC CAA लागू करना ये उन लोगों का काम है, लेकिन विरोध करना नौजवानों का काम है, बूढ़ों का काम है, क्योंकि सभी कौमें मिलकर जिस तरीके से जंग आज़ादी में लड़कर जंगों के अंदर लड़कर इस देश को आज़ादी दिलाए थे सभी कौमें मिलकर, आज उसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सभी कौम मिलकर रोड पर आकर एहतजाज कर रही है, धरने कर रही है। और आज वही आज़ादी जो NRC CAA से आज़ादी सिर्फ मुस्लिम कौम नहीं चाहती है, बल्कि दलित कौम, मराठा कौम, हिंदू कौम, सभी कौमें NRC CAA लागू नहीं होना ऐसा चाहती है। मैंने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।